दोस्तों, आज नवरात्रि के 5वें दिन हम माँ दुर्गा की 5वीं शक्ति स्कंद माता के पावन रूप के बारे में जानेंगे। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता। नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इनका स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्णन एकदम शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पंजाशना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इनका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हो पाई थी। तुम्हें स्कंद माता जी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ताड़कासुर नामक राक्षस का अंत दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। 5वें नवरात्रे का ये वृत्तांत बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ताड़कासुर नामक राक्षस का अंत दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। स्कंद माता कथा महान, करे भक्तों का कल्याण, करे भक्तों का कल्याण। स्कंद माता कथा महान। का हम आतंक दिखाते हैं। महाबली अभिमानी ताड़का बड़ा असुर भारी, छल बल और कपट था उसमें, था अत्याचारी। त्राही त्राही मची स्वर्ग में, मचा था हाहाकार। तीनों लोकों में चाहता था उसका ही अधिकार। चिंता में थे चुके थे हार, बैठ गए थे हार करके, हो करके लाचार। उसके आगे क्या होता है अब बतलाते हैं, हाँ हम बतलाते हैं। ताड़कासुर नामक राक्षस का अंत दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। स्कंद माता कथा महान, करे भक्तों का कल्याण, करे भक्तों का कल्याण। स्कंद माता कथा महान। उस राक्षस का वध
सकता था। सभी देवता जाते हैं पार्वती के पास, हाथ जोड़ के माँ के आगे करे विनय की आस। कष्ट निवारो संकट टारो, संकट में है प्राण, सिवा आपके है जग जननी कौन करे कल्याण। सभी देवता थे कितने असहाय दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ताड़कासुर नामक राक्षस का अंत दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। स्कंदमाता कथा महान, करे भक्तों का कल्याण, करे भक्तों का कल्याण। स्कंदमाता कथा महान। युद्ध कला में निपुण भी थे, बालक थे कार्तिकेय। बालापन स्कंद का था, तारकासुर था जय। स्कंद माता का रूप धरा पार्वती माँ ने, पुत्र को अपने युद्ध कला चली है सिखलाने। अस्त्र शस्त्र की कला सिखाती, रण में रण कौशल, कैसे क्षीण किया जाता है दुश्मन का छल बल। युद्ध कला रणनीति सिखाती, कूटनीति का सार, पुत्र के हाथों कैसे होती है असुरों की हार। इसके आगे क्या होता है ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ताड़कासुर नामक राक्षस का अंत दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। स्कंदमाता कथा महान, करे भक्तों का कल्याण, करे भक्तों का कल्याण। स्कंदमाता कथा महान। स्कंद माता से सीख लिया जब युद्ध कला का ज्ञान, तारकासुर का वध करने को किया है फिर प्रस्थान। विजय भव का पुत्र को अपने माँ ने दिया वरदान, वध करके तारकासुर का करो जगत कल्याण। चले खोज में तारकासुर को कार्तिकेय भगवान, पार्वती माता का देवता करने लगे गुणगान। तारकासुर ने सुनी सूचना करने लगा अट्टहास, हंसते हुए वो कार्तिकेय का करने लगा उपहास। कैसे युद्ध छिड़ा था उनमें ये बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ताड़कासुर नामक राक्षस का अंत दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। स्कंदमाता कथा महान, करे भक्तों का कल्याण, करे भक्तों का कल्याण। स्कंदमाता कथा महान। बाणों से बाणों की वर्षा, तलवारों के वार, तारकासुर की सेना का होने लगा संहार। कट कट शीश गिरे असुरों के, मच गया हाहाकार। गूंज रही थी स्वर्ग लोक में बाणों की टंकार। वर्षों तक रहे वो लड़ते, दोनों थे रणवीर। चले गदाए दोनों तरफ से, चले तीर पे तीर। अंत में हार हुई राक्षस की, जीते कार्तिकेय। अपनी माँ को दिया पुत्र ने अपनी जीत का श्रेय। स्वर्ग लोक में पुष्पों की बरसात दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ताड़कासुर नामक
राक्षस का अंत दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। स्कंद माता कथा महान, करे भक्तों का कल्याण, करे भक्तों का कल्याण। स्कंद माता कथा महान। कुछ उसको मिलता है। स्कंद माता की कृपा से सुखी रहे संतान। माँ है दयालु, माँ कृपालु, माँ है बड़ी महान। हाथ जोड़ सुखदेव चरण में शीश नवाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ताड़कासुर नामक राक्षस का अंत दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। स्कंद माता कथा महान, करे भक्तों का कल्याण, करे भक्तों का कल्याण। स्कंद माता कथा महान। हम आज तुम्हें स्कंद माता जी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ताड़कासुर नामक राक्षस का अंत दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पांचवें नवरात्रे का ये वृत्तांत बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ताड़कासुर नामक राक्षस का अंत दिखाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। स्कंद माता कथा महान, करे भक्तों का कल्याण, करे भक्तों का कल्याण। स्कंद माता कथा महान, स्कंद माता कथा महान, करे भक्तों का कल्याण, करे भक्तों का कल्याण। स्कंद माता